मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने शहर में अलग अलग स्थानों पर चल रहे 122 क्लिनिक्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इन क्लिनिक्स के लाइसेंस निरस्त करने के पीछे की वजह समय पर लाइसेंस के लिए अप्लाई ना करना है। वहीं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि 31 मार्च को जब नवीनीकरण की लिस्ट का मिलान किया गया तो इन 122 क्लिनिक्स की तरफ से किसी भी तरह के नए लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया गया था। देखिए, नर्सिंग होम हो या कोई भी डॉक्टर्स की क्लिनिक हो, पैथोलॉजी लैब हो, सोनोग्राफी सेंटर हो, इनका पंजीकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से किया जाता है और अलग अलग टेन्योर रहता है। जैसे औसतन 3 साल का रजिस्ट्रेशन होता है और ये 31 मार्च को पूर्ण हो जाता है। इसके पूर्व इन क्लिनिक वगैरह को इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। तो जब 31 मार्च तक लिस्ट देखी गई तो उसमें करीब 122 जो क्लिनिक थी, उसमें डॉक्टरों की क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली क्लिनिक थी, पैथोलॉजी लैब थी, उनके द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं किया गया था, तो उनको निरस्त किया जाता है, ये नियम है। उसी आधार पर 122 क्लिनिकों को हमने जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए हैं। यदि वो पुनः इसके लिए आवेदन करेंगे पोर्टल के माध्यम से तो उनका पुनः पंजीकरण कर दिया जाएगा, यदि वो पूरे मापदंडों को पूरा करेंगे। तो यही एक कारण है। और ये मैसेज भी आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स को मैं देना चाहता हूँ कि जो भी अपनी क्लिनिक चला रहे हैं वो किसी भी पैथी के हों, उनका पंजीकरण बहुत आवश्यक है। बिना पंजीकरण के क्लिनिक चलाना एक कानूनी रूप से अपराध माना जाता है कि कल को किसी मरीज को कुछ समस्या होती है तो वो कानून के दायरे में आ सकते हैं। देखिए, हम लोगों के पास जो पंजीकृत क्लिनिक थी अभी वो 670 थी, 122 अभी कल कम हो गई, तो बाकी क्लिनिक अभी कार्य कर रही है। और अभी बहुत से ऐसी क्लिनिक हैं, ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी क्लिनिक का पंजीकरण कभी नहीं कराया। तो आपके माध्यम से मैं उन तक यही पहुंचाना चाहता हूं कि सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे हमारे रिकॉर्ड में ये हो कि जबलपुर में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं। क्योंकि बार बार शिकायतें आती हैं कि झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब क्वालिफाइड डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब हम पता कर पाएंगे कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास योग्यता नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 750 रुपये की फ़ीस जमा होती है और कुछ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगते क्लिनिक के। नर्सिंग होम में तो बहुत सारे कागजात लगते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कागजात नहीं लगते। क्लिनिक का मैप लगता है, डॉक्टर की डिग्री लगती है, कोई स्टाफ काम कर रहा है उसकी लिस्ट लगती है, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट लगता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। यही मुख्य चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नहीं लगता। 750 रुपये हर साल की हर एक 3 रिन्यूअल के लिए फिर देना, फिर शासन जो भी उसमें परिवर्तन करता है वो परिवर्तन हो जाता है। रमजान शरीफ के माह में 23वें रोज़े के अवसर पर विगत 42 वर्षों से निरंतर मोहम्मद सगीर राइन एवं सईद राइन के तत्वावधान में विशाल रोज़ा अफ्तार का आयोजन रानी ताल ईदगाह में करवाते आ रहा है। इसी श्रृंखला में 23वें रोज़े के अवसर पर भी इफ्तार करवाया गया। पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मोहम्मद सगीर राइन प्यारे साहब, हाजी गुलाम मोहम्मद, भूरे पहलवान सहित सभी मेंबर्स ने रोज़े इफ्तार में आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद सगीर राइन, आज कौन सा रोज़ा? 23वां रोज़ा है आज और सन 82 से हम यहाँ पर करवा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाई सभी इस रोज़ा इफ्तार में शामिल होते हैं और हिंदुस्तान के अमन चैन के लिए दुआ मांगते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सगीर राइन। जबलपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिनेश यादव कांग्रेस की जीत के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा सीट को जीतने के लिए मतदाताओं से वोट के साथ नोट भी ले रही है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी की जीत के लिए लोगों के बीच एक टीन का कंटेनर लेकर जा रहे हैं। इस कंटेनर पर प्रत्याशी की फोटो है और उस पर 1 नोट 1 वोट लिखा है। देखिए, जन भावनाओं से निकला जबलपुर लोकसभा संसदीय सीट से एक नारा, 1 नोट 1 वोट। और ये नारा इस दौर में इसलिए निकला है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा सबसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया गया और फ्रीज करने का कोई जायज़ कारण नहीं था। असंवैधानिक तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर दिया गया और इस कारण से कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोट डलने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित कर ले। मगर ये इस देश की आवाम जो है ये अत्याचार भरी बात ही समझ रही है और आम जनता के मन में एक भाव आया है कि कांग्रेस पार्टी के खाते अगर फ्रीज कर दिए गए हैं तो आम जनता कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव लड़ेगी। जब हम लोग जनसंपर्क में जा रहे हैं तो आम जनता से ये नारा निकला दिनेश यादव जी के लिए कि भैया आप चुनाव लड़िए, आपके चुनाव का खर्चा जनता वहन करेगी। ये नारा इस जबलपुर की धरती में आज से 4 दशक पहले भी गूंजा था जब शरद यादव जी ने चुनाव लड़ा था और हमने सबने इतिहास में पढ़ा है कि शरद यादव जी के लिए 1 नोट और 1 वोट भी मिला था और यही नारा पुनः आज 2024 के चुनाव में दिनेश यादव जी के लिए फिर से जीवंत हो रहा है और आम जनता बोल रही है कि भैया आप हमसे नोट भी लीजिए, आप हमसे वोट भी लीजिए। तो इस अभियान को हम लोगों ने और आगे बढ़ाते हुए जबलपुर के 79 वार्डों में ये कलेक्शन बॉक्स, कैंट बोर्ड के 8 वार्डों में ये कलेक्शन बॉक्स, हमारे प्रचार जब हमारे साथी निकलेंगे उस वार्ड उस बूथ की आम जनता निकलेगी तो उसके साथ ये हमारा कलेक्शन बॉक्स चलेगा और स्वेच्छा से आम आदमी को, आम मतदाता को जितना भी आम आदमी को जितना कम से कम इसमें योगदान देना है वो स्वीकार है। इसमें हम लोगों ने नोट देने की जो अधिकता है वो महज 100 रुपये रखी है, उससे अधिक कोई भी इसमें योगदान नहीं देगा। और आप देखेंगे कि जबलपुर की जनता जब इसमें नोट डाल रही है तो इस बात की पुष्टि भी कर रही है कि अगर हम इसमें 1 नोट डाल रहे हैं तो कम से कम 10 वोटों का आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमानताल थाना क्षेत्र निवासी नाजिम और ताहिर नाम के व्यक्तियों को थाना शाहपुरा पुलिस ने पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया। पिकअप वाहन में 14 नाग, भैंस और पड़े निकले हैं। दोनों ही आरोपी हनुमानताल थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जमशेद अब पुलिस पूछताछ कर रही है। भैंस और पड़ों को सुरक्षित जगह पर रखा गया है और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी शाहपुरा को कल चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि एक पिकअप में कुछ भैंसों को और पड़ों को लेकर कोई अवैध परिवहन कर रहा है। जब इसको चेक किया गया तो वाहन पर नदीम और ताहिर नाम के 2 व्यक्ति मिले। जब उसके पिकअप वाहन को चेक किया गया तो 14 नग भैंस और पड़े भी थे जो ठूस कर वो ले जा रहा था। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना शाहपुरा में कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भैंसों और पड़ों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के अनुसार एक लड़का नीले रंग का जीन्स एवं काले रंग की टी-शर्ट पहने कमर में पिस्टल रखे खड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने लड़के को घेराबंदी कर लिया है। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक पिस्तौल एवं एक कारतूस मिला है। आरोपी के कब्जे से पिस्टल एवं कारतूस जब्त करते हुए आरोपी सचिन उपाध्याय के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी मढ़ेवताल को सूचना मिली थी, जिसमें जब वो मौके पर गए तो एक सचिन उपाध्याय नाम का लड़का को जब चेक किया गया उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ, एक कारतूस भी था। उसको तत्काल जब्त किया गया और लड़के को गिरफ्तार किया गया और 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है।